लाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। तो सत्संग से ही ज्ञान होता है कि वे ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर की माया क्या है। पाठ के माध्यम से अभी सुने हैं सब बातें। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा माया क्या है, ईश्वर क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, भक्ति क्या है। 6 प्रकार का प्रश्न पूछे। तो भगवान श्री राम कहने लगे गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इनसे भी पहले उन्होंने कहा मैं और मोर तोरते माया। पहले माया का निरूपण करते हैं। मैं और मेरा, मैं यहाँ पर शरीर भाव में मानिए मैं, तो शरीर अपने आप को मान लिए हैं। अब शरीर संबंधी वस्तु व्यक्ति या मेरा है, या घर हमारा है, या गाय हमारी है, या जमीन हमारी है, या पत्नी हमारी है, या पुत्र हमारा है, ये पति हमारे हैं, या माँ हमारी है, ये पिता हमारे हैं। इसी तरह से नाना नाती, दादा पोता, अनेक नाता संसार में जुटा हुआ। तो मैं और मेरा हो गया। अब फिर तय और तेरा, तुम हो, तुम्हारा है, तुम्हारी है। यह माया है। यह माया जो है जेहि बस किन्ने जीव निकाया, जीव को फंसा करके रखी, यही माया। आत्म भाव में अगर देखेंगे तो सब में वही आत्मा है। तकिए का खोल लाल हरा पीला नीला जो भी हो, लेकिन सबके अंदर में वही एक रूई रहती है। गाय काली गोली कैली सिलेबी चरकी जो भी हो, सबके अंदर में दूध तो एक सा ही है। तो सबके अंदर में तो एक ही आत्मा है, लेकिन आत्म भाव में नहीं देख पाते हैं। देखते क्या है? माया को। यही माया तो फंसा करके रखी है जीव को। यही बस किन्ने जीव निकाया। इतना तक कि इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष होता है, मन जहाँ जहाँ जा करके लग जाता है, वह सब माया है। गोचर जहाँ लगी मन जाई,
गो इंद्रियां, गोचर इंद्रियां जहां चरती है। हम गाय भी चराए हैं, गाय चराने के लिए जाते थे, तो गाय चराने का जगह होता था। अब इंद्रियां जो चरती है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते। श्रोत्रम या कान जो है शब्द में चरता है, चक्षु आंख जो है रूप में चरती है, नाक गंध में चरती है, जिह्वा रसास्वादन में चरती है, त्वचा स्पर्श में। सब कहाँ भेज दिया? अधिष्ठता कौन है? तो कहा मन। रसगुल्ला खाए थे कभी, बड़ा बढ़िया लगा था, खाई तो जिह्वा थी, रस तो जिह्वा जानती है, लेकिन छाप किस पर है? मन पर। फिर रसगुल्ला चाहिए, कौन कहता है? कभी रूप देखे हैं, देखने में बड़ा बढ़िया लगा, मन छाप मन पर पड़ा है तो मन कहता फिर देखो। कभी शब्द सुने, सुनने में बढ़िया लगा, मन कहता है फिर सुनो। देखिए, सबका अधिष्ठता मन है, मन पर सबका छाप पड़ा हुआ है। तो मन भी जहां जहां जा करके लग जाता है वह सब माया है। बुद्धि जिसका निर्णय कर लेती है वह भी माया है। हम का बोध अहंकार का के कारण होता है, हम तुम, यह माया है। चित्त का काम है प्राण स्पंदन करना, हिलाना डोलाना, यह भी माया को ग्रहण करती है। 14 इंद्रियों से जिसको ग्रहण करेंगे वह माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। सब माया है। कहीं भी जाएंगे 14 इंद्रियों को सटाइए, मन सट गया तो माया है, बुद्धि सट गई तो माया है, चित्त सट गया तो माया है, अहंकार सट गया तो माया है। हाथ पांव गुदालिंग मुख, इनसे जो कर्म होता है वह माया का कर्म होता है। आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, इनसे जो ज्ञान होता है माया का ज्ञान होता है। तो सब माया है। यह माया असत्य है। यद्यपि असत्य देत दुख अहाई, दुख देती है तो असत्य, लेकिन दुख देती है माया। एक व्यक्ति को पुत्र नहीं था तो लोग निपुत्र निपुत्र कहते हैं। बांझ है, उनकी धर्मपत्नी बांझ। लोग दूध कारते थे। एक रात दोनों पलंग पर सोए हुए थे, लेटे हुए थे। पत्नी ने कहा, लोग तो दूध कारते हैं, जली कटी बातें कहते हैं, अपने में थोड़ा बात कर लें। पुत्र तो नहीं है, लेकिन अगर पुत्र होगा तो कहाँ सुलाइएगा? तो थोड़ा सा पीछे खिसका, का इस बीच में सुलाएंगे। वह लगे हाथ कहती है, अगर दूसरा हो जाएगा तब कहाँ सुलाइएगा? तो और पीछे खिसक गया, का इस बीच में सुलाएंगे। तब तक किनारे पहुंच गया, पलंग के किनारे। अब वह कह देती है कि तीसरा होगा तब कहाँ सुलाइएगा? तो पीछे हटा, पलट गया नीचे, हाथ टूट गया। अब लोग पूछे हाथ कैसे टूटा, तो क्या कहेगा? अब लज्जा के मारे क्या बताएगा? पुत्र तो है ही नहीं,
पुत्र नहीं है लेकिन दुख तो हो गया ना, है असत्य लेकिन दुख हो गया, हाथ टूट गया। तो माया इसी तरह की है असत्य लेकिन दुख देती है। संत कबीर साहब कहते हैं, अवधू माया तजी न जाई, गृह को तज के बस्तर बांधा। घर छोड़ करके चल दिए, बस्तर बांधे। गृह को तज के बस्तर बांधा, बस्तर छोड़ के फेरा फेरी में लग गया। लड़का छोड़ के चला कीना, घर में लड़का है। बहुत लोगों को देखते हैं रांची इधर गए थे हम, परसों आए हैं रांची से। एक बाबा हैं देवघर के, वहाँ भी रांची में भी घर बना लिया है, पोता रहता है वहीं, लेकिन ये तो साधु बन करके रहते हैं मंदिर में। पेंशन मिलता है 25,000, सब बेटा पोता को दिया। और सेवा करवाने वाला अब दूसरा साधु चाहिए, उसको चेला चाहिए एक ठो, पैसा नहीं देगा। बड़ा विचित्र बात है, चेला चाहिए और पैसा दिया पोता बेटा को, और सेवा करवाता है चेला से। यह सब देखिए कैसी माया है। तो लड़का छोड़ के चेला कीना, सौमती माया घेरी। काम तजे तो क्रोध न जाई। अब क्रोध बड़ा है, कबीर साहब कहे हैं काम दीवाना, क्रोध है राजा। बड़ा है ना क्रोध, और लोभ तो उससे भी बड़ा है। क्रोध तजे तो लोभा, लोभ फांस जई गर न बंधाया, ते नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव ने कहा, जिसके गले में लोभ रूपी फसरी नहीं लगी है, फांसी नहीं लगी है, वह आपके समान है। भगवान श्री राम से कहा। कामी तो बहुतक तरह, क्रोधी तरह अनंत, लोभी जियरा ना तरह। कह कबीर वृत्तंत। कबीर साहब के हैं कि लोभी का उद्धार नहीं होता है। कामी क्रोधी का तो उद्धार हो जाता है, लेकिन लोभी का उद्धार नहीं होता। हर जगह लोभ, हर बात में लोभ का, यह लोभ नहीं तजा जाता। अगर लोभ को तज दिए, लोभ तजे अहंकार न जाई। अहंकार नहीं छूटता। मान बढ़ाई, संसार में मान बढ़ाई की इच्छा होती है, मान बढ़ाई शोभा। जैसे बेल बाग में उर्झी, जिस बगान में अमरलता फेंक दीजिए। अमरलता तो आप लोग जानते होंगे, पीला पीला होता है, जड़ नहीं पत्ता, उसी का नाम है अमरलता। दूसरे का रस बगान में फेंक दीजिएगा, पूरा बगान खराब कर देगा। थोड़ा सा फेंकिए, पूरा बगान खराब कर देगा। जैसे बेल बाग में ही उर्झी, माही रहा उर्झाई, छोरे से फिर छूटे नाही, कोटि करे उपाय। करोड़ों उपाय करिए, या माया नहीं छोड़ती है। अब बैराग में मन जाएगा तब। कबीर साहब कहते हैं, मन बैरागी माया त्यागी। कहाँ पर बैराग होगा? तो शब्द में सूरत समाई। शब्द में जिसकी सूरत समा गई। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। 3 गुण से ऊपर उठ गए, सिद्धियों को तृण के समान, घास फूस के समान त्याग दिए। वो परम वैरागी है, और वो माया को छोड़ सकता है। शब्द में सूरत समाई, ऐसे नहीं। गुरु महाराज के प्रवचन में है, शब्द के डगर पर चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती है। तो शब्द में सूरत समा जाएगी,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरले यह गम पाई। कोई बिरला एक इस चीज को पाते हैं। तो यह माया बहुत प्रबल है। यह माया सबको, जो माया सब जगह ही नचावा, सारे संसार को नचाती है। जासु चरित लखी काहू न पावा, इनके चरित्र को कोई नहीं देख पाते हैं। बहुत प्रबल माया है, सबको नचाती है। किनको किनको नचाया? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद बाबा को नचाया, भव शिव भगवान को नचाया, विरंची ब्रह्मा जी को नचाया, सनकादि ऋषियों को नचाया। नारद भव विरंची सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी। जो मुनि आत्म तत्व के वक्ता हैं, आत्म तत्व प्राप्त नहीं है, वक्ता है सिर्फ। आत्म तत्व अगर प्राप्त हो जाए तब तो माया नहीं नचाएगी, लेकिन वक्ता कितना भी बड़ा हो, आत्म तत्व प्राप्त नहीं है तो माया नचाएगी। मोह न अंध किन्ह के ही, मोह ने किसको नहीं अंधा कर दिया। को जग काम नचाव न जे ही, कामना ने किसको नहीं नचाया। तृष्णा के ही नहीं किन्न बौराहा, तृष्णा ने किनको नहीं पागल बना दिया। केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, किनके हृदय को क्रोध ने नहीं जला दिया। ज्ञानी तापस सूर कभी कोविद गुण आगार, केही के लोभ विडंबना किन्न न ए संसार। ज्ञानी तपस्वी विद्वान गुण के भंडार, लोभ ने किसका फजीहत नहीं किया। श्रीमद वक्र न किन्न के ही, धन के मद ने टेढ़ा किसको नहीं बना दिया। कोई धनवान हो जाता है ना, धन हो जाता है ना, आप उसके पीछे पीछे चलिए, बाबू हमारा पुत्र भूखा हुआ है, बीमार है, वो टेढ़ा, वो सुनता ही नहीं, टेढ़ा बन गया। धन जब आती, संपत्ति जब आती है, धन आता है, तो क्या कहते हैं उसको, संपत्ति को। दूसरा नाम है संपत्ति धन का, लक्ष्मी। लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की सवारी क्या है जानते हैं ना, उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई देता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। तो उल्टी प्रकृति है, धन आ जाएगा तो टेढ़ा जरूर होंगे, क्योंकि सही तो देख नहीं पाते हैं। प्रभुता बधिर न का है। वार्ड कमिश्नर होते हैं ना आजकल, देखिएगा शहरों में, मुखिया तो देहातों में बनाया जाता है, शहरों में वार्ड कमिश्नर। एक दस्तखत कराने के लिए हमको 3 दिन घुराया सुल्तानगंज में, जन्म स्थान वही ना, 3 दिन, तीसरा दिन दस्तखत किया। बताइए, प्रभुता थोड़ा सा वार्ड कमिश्नर ना बन गया है, बहरा हो जाता है, प्रभुता से लोग बहरा हो गया। प्रभुता बधिर न काय, मृगलोचनी के नयन सर को जही लगाना। मृगलोचनी स्त्री का नयन सर किसको नहीं लागा। गुण कृत सन्निपात नहीं के, गुणवान और कृतवान होने का सन्निपात रोग किसको नहीं हुआ। कौ न मान मद तजेव निवेही, कौन ऐसा है जो कि मान मद को त्याग करके निर्वाह कर लिया। जौवन ज्वर पे ही नहीं बलकावा, जवानी रूपी ज्वर ने किसको नहीं खौला दिया, उबाल दिया। ममता कहकर जश्न नसावा, ममता ने किसके जस को नाश नहीं किया। मत्सर का ही कलंक न लावा, मत्सर ईर्ष्या ने किनको कलंक नहीं लगा दिया। काहि ना शोक समीर डुलावा, शोक रूपी हवा ने किसके हृदय को नहीं झकझोर दिया। चिंता सांपनी काहि न खाया, चिंता रूपी सांपनी ने किसको नहीं काट खाया। को जग जाहि ना व्यापी माया,
कौन ऐसा है संसार में जिसको माया नहीं व्यापी है? कीट मनोरथ दारु शरीरा, जही न लाग घुन को असधीरा। शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी घुन किसको नहीं लग गया? मनोरथ होता है ना, या घुन है, काठ में घुन लगता है तो काठ को खा जाता है। का मनोरथ रूपी घुन शरीर को खाता है। सुतवित लोक ईशना तीनी के ही के कृतिन किन्न मलिनी। संसार में 3 तरह की इच्छा होती है। सुत पुत्र मिल जाए, वित्त संपत्ति मिल जाए, और ईशना यानी बड़ाई मिल जाए। किनके कृत को इन्होंने मलिन नहीं किया। कहते कहते कह दिया यह सब माया कर परिवार। माया का परिवार है यह, बहुत बड़ा माया का परिवार। प्रबल अमित को वर्णय पारा। इनका वर्णन कौन कर सकता है? शिव चतुरानन जाहि डराही। इस माया से तो ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं। अपर जीव के ही लेखे माही। और साधारण जीवों की क्या गिनती है? किस खेत की मूली है वह? तो यह सब माया बहुत प्रबल है। संत कबीर साहब के हैं अंजन उत्पत्ति ओंकार। अंजन मतलब माया, उत्पत्ति जो हुई है यह माया है, ओंकार भी माया है। अंजन मांड्या सब विस्तार, सारा विस्तार जो है सब माया का विस्तार है। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, ब्रह्मा शंकर इंद्र जो भी हैं सब माया ही है। अंजन गोपी संग गोविंद, गोपियों के साथ में जो गोविंद थे वो भी माया। अंजन विद्या पाठ पुराण, विद्या पाठ पुराण जो करते हैं वह भी माया ही है। अंजन फोकट, हमारे जैसे फोकट ज्ञान कथने वाले, यह भी तो माया है। अंजन फोकट कथही ज्ञान। अंजन गावे अंजन नाचे, अंजन गावे अंजन वेश अनंत दिखावे। सब अंजन माया है। अंजन कहाँ कहाँ लेगी केता, दान पुण्य पुनि तीर्थ जेता। दान पुण्य करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सब माया है। कबीर साहब बतलाए हैं। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छारी निरंजन लागे। कहते हैं माया को त्याग करके कोई बिरले निरंजन परमात्मा में लगते हैं। सब माया का भक्त बने। जब तक माया का भक्त बने रहिएगा तब तक जो कहिएगा सुख मिलेगा। माया तो असत्य है, दुख देती है। यद्यपि असत्य देत दुख है, दुख ही दुख होगा। चाहे ब्रह्मलोक में जाइए, चाहे शिवलोक में जाइए, चाहे वैकुंठ में जाइए, चाहे गोलोक में जाइए, साकेत धाम में जाइए, इंद्रलोक में जाइए, कहीं भी जाइएगा सब माया का विस्तार है। और यह जो कहिएगा कि पूर्ण सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पूर्ण सुखी तो तभी हो सकते हैं जब निरंजन को पकड़ें, परमात्मा को पकड़ेंगे। अभी क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सावन महीना तो सुल्तानगंज से लोग जल भर करके बोल बम कहते हुए एकदम देवघर 105 किलोमीटर। लेकिन 2 साल से लोग नहीं जा रहे, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है। तो शिव जी की पूजा करते थे, तो शिव जी की पूजा करने वाले कोरोना वायरस कैसे लगता है? हमको पिछले साल हम
टिकट बनाया। केदार बाबा के बहनोई थे दयानंद बाबू, उनकी बेटी उत्तर प्रदेश में रेणु सागर में रहती है। तो टिकट बनाया, हमारा भी अपना भी। थोड़ा सा कोरोना वायरस का हल्ला सुना, टिकट कैंसिल करवा दिया। तो उन्होंने नहीं बताया हमको, जमाए को कहा कि आप ही बता दीजिए। तो जमाए ने कहा बाबूजी तो टिकट कैंसिल करवा दिल के, कोरोना वायरस फैल छे ना। तो मैंने कहा आपको भी डर लगता है, गुरु महाराज के ऊपर विश्वास है? तो गुरु महाराज के ऊपर विश्वास नहीं है बाबा, बाबूजी कर लके कि कैंसिल कर लके, हमें अपने टिकट बना दीजिए, अपने आइए, बाबूजी आवे कि नहीं आवे। तो टिकट हमारा बना दिया, हम चले गए। वहाँ गए, 25 तारीख का उधर से टिकट था, अब 22 या 23 को लॉकडाउन लग गया। 2 महीना वहीं रहना पड़ा। 2 महीना सत्संग चलते रहा। जहाँ जाने का जेबे करते हैं, और बेचारा डर के मारे यहाँ बेटी के यहाँ भी नहीं गया, बेटी के यहाँ तो नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, रोग हो गया, पेशाब रुकने का। कौन सा रोग कहते हैं उसको, हो जाता है यहाँ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में कैंसर हो गया। पूर्णिया, भागलपुर, पटना तक दिखाया, नहीं बचे बेचारे, चले गए। कोरोना वायरस से मरना था उनको, डर तो गए कि नहीं जाएंगे, कोरोना वायरस हो जाएगा। रण वण व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किशोर। युद्ध में जाइए, वन में जाइए, युद्ध में दुश्मन चारों तरफ है। अब वन में बाघ सिंह है, व्याधि रोग हो जाए, विपत्ति पर जाए, डरिए नहीं। क्यों? जिस परमात्मा ने माता के उदर में एक बूंद से इस शरीर को बनाया, रक्षा किया, वो सोए हुए हैं क्या? वो सोए नहीं हैं। तो लोग डरते हैं। अगर प्रभु की भक्ति करिए, भक्त बन करके रहिए, कहीं भी डर नहीं। भक्ति करिए तब मिलेगा, तो कर्म का फल ही मिलेगा। जब आप कर्म नहीं किए हैं, फल कहां से मिलेगा? हमको कहा बाबा सावधानी से, मैंने कहा सावधानी तो रखते हैं, लेकिन हमारे कर्म का जब फल होगा ना, जो वह होगा ही हमको, और जो हमारे कर्म का फल नहीं है वह हो नहीं सकता हमको। जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, आते हैं, रांची गए, वहाँ से भी आए, रेणु सागर से भी आए, रांची भी गए 2 बार इधर, जाते आते रहते हैं। जब जो होना होगा तो होबे करेगा। गए तो बीमार पड़ गए, लोगों को हुआ बुखार लग गया, हमको रांची गए बुखार लग गया, लोगों को हुआ कोरोना वायरस हो गया, शायद बुखार लगता है कोरोना वायरस। 3 दिन दवाई खाए, ठीक है, कोरोना वायरस का दवाई नहीं खाए। तो देखिए, गुरु के भरोसे चलिए। यह माया दुख देती है, भरोसा गुरु का करिए, गुरु के भरोसे चलिए। मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपात चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं,
प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, चले आते हैं घर में, कुछ श्लोक मंत्र पढ़ लिए, आरती कर लिए। राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है, मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर आदि आदि। अब देखना यह है, जिस समय में भगवान श्री राम थे उस समय जिन्होंने उनको देखा तो वे माया से छूटे कि नहीं, वो दुख से छूटे कि नहीं। तो जिन्होंने देखा वो दुख से अगर नहीं छूटे होंगे तो हम लोग छूटेंगे। भगवान श्री राम थे तो रावण ने देखा था कि नहीं? रावण ने भी देखा था ना। भगवान कृष्ण को कंस ने देखा था, जरासंध ने देखा था ना। सुपनेखा ने जब देखा राम भगवान को तब क्या हुआ? उनको तो काम उत्पन्न हो गया मन में। देखिए, रूप को देख करके किसी को क्रोध, रावण को क्रोध हुआ, सीता को देख करके काम मन में उत्पन्न हुआ, ले गया, क्रोध हुआ, लड़ाई भी किया। भगवान राम को भी क्रोध हुआ। तो यह सब जो है सब माया है। भगवान उस समय में थे। अब यह माया में देखिए भ्रम होता है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। तुलसीदास जी लिखे हैं कि निर्गुण रूप सुलभ है, निर्गुण रूप सुलभ अति, विशेषण लगा हुआ, अति, सुलभ से भी सुलभ। सगुन जान नहीं कोई। लोग कहते हैं सगुन को ही लोग जानते हैं, सगुन की पूजा करते हैं। सगुन को तो देखिए, तुलसीदास जी के ऐसे भक्त को कहना पड़ा कि सगुन को नहीं जान सकते। सुगम, निर्गुण सुगम है, सगुन अगम है। सुगम अगम नाना चरित्र, अनेक प्रकार का चरित्र है सगुन में। सुनी मुनि मन भ्रम हो, सुनकर के मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। माघ महीना में नहाते हैं त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज में गंगा स्नान करते हैं। सब ऋषि मुनि सब आए थे, एक महीना स्नान किया, सब चले गए। भरद्वाज जी की कुटी वहीं थी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को ज्ञानी जान करके रोक लिया और उनसे कहा, नाथ एक संशय उर्मोरे, कि हमारे हृदय में एक संशय है। करतल वेद तत्व सब तोरे, आपके हथेली में वेद ज्ञान प्राप्त है। कहत सु मोहि लागय भय लाजा, कहने में हमको भय लज्जा लग रहा है। जो न कहो बर होई अकाजा, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, खोल के नहीं कहिएगा तो आकाश तो होगा ही, काम तो बिगड़ेगा ही। गुरु के आगे नहीं खोल के कहिएगा तो। मन की जाने सब गुरु, वो तो जानते ही हैं। कहाँ छिपावे अंध, कहाँ छिपाते हैं। लेकिन लज्जा के मारे लोग कहते नहीं हैं गुरु के सामने भी, यद्यपि गुरु सब जानते हैं। तो कहा कहिए न क्या बात है। संत कहें अस नीति प्रभु श्रुति पुराण बुध गाव, होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। वेद पुराण कहते हैं, संत कहते हैं कि गुरु के आगे में जब तक खोल के नहीं कहिएगा बात तो विमल विवेक होगा ही नहीं। का बताइए न क्या बात है। का राम कवन प्रभु पूछो तो ही। सुना था कि राम का जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है, न आते हैं न जाते हैं,
ना हर्ष है, ना शोक है, ना भय है, ना चिंता है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, कुछ नहीं। ये सब सुने थे, लेकिन हुआ क्या? भगवान श्री राम का जन्म हुआ, सीता के साथ में शादी हुई, जंगल गए, सीता की चोरी हो गई, राजा दशरथ के यहाँ जन्म हुआ था, चोरी हुई तो क्रोध हुआ तो रावण को मारा। तो यही भरद्वाज जी कहते हैं कि कौन सा राम है, हमको समझा करके कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम राजा दशरथ का पुत्र, तीन कर चरित्र विदित संसारा, उनका चरित्र संसार में प्रकट है, विद्यमान है। नारी विरह दुख लेहो अपारा, नारी का वियोग हुआ, विरह हुआ, बहुत दुख हुआ, भयो रोष क्रोध हुआ, रण रावण मारा, युद्ध में रावण को मार दिया। सोई राम की अपर को, वही राम है कि दूसरे कोई हैं। जाहि भजत त्रिपुरार, जिनका भजन भगवान शिव करते हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार, आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, विवेक से ज्ञान के से विचार करके कहिए कौन राम है। हुआ ना भ्रम? मुनियों के मन में भ्रम हुआ कि नहीं? मुनि थे ना। सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी सत्संग से आ रही थी, भगवान शिव के साथ में गई थी कुंभज अगस्त ऋषि के यहाँ। अगस्त ऋषि के यहाँ सत्संग हुआ भगवान शिव और अगस्त जी में। तो अगस्त जी भी कुछ सुनाते थे, भगवान की कथा अगस्त जी सुनाए थे भगवान शिव को, और भगवान की भक्ति अगस्त जी को सुनाया भगवान शिव ने। सत्संग हुआ था, लेकिन सती उसमें मन नहीं लगाती थी सत्संग में। वहां से भगवान शिव जब लौटे सती के साथ में, उसी समय सीता की चोरी हो गई थी। भगवान श्री राम सीता के वियोग में पूछ रहे थे वृक्ष से, लताओं से, मधुमक्खियों से, पशु पक्षियों से, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। किसी की धर्म पत्नी खो जाए तो किसी मनुष्य से न पूछेंगे जाकर के, साधारण मनुष्य भी मनुष्य से पूछेंगे, वहां है भगवान। अब पूछते हैं लताओं से, वृक्षों से, मधुमक्खियों से, पशु पक्षियों से। और उसी भगवान को भगवान शिव प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद परमात्मा कह करके पहचान नहीं किया, दूर से प्रणाम कर लिया, सच्चिदानंद जग पावन कह करके। सती को भ्रम हो गया, किनको प्रणाम किया? ये तो साधारण मनुष्य के तरह भी नहीं है, तो पागल हो गए हैं। इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। जो सच्चिदानंद परमात्मा जन्म नहीं लेते, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। वो तो शरीर धारण करते नहीं परमात्मा, शरीर धारण करते हैं विष्णु। विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वो भी सर्वज्ञ हैं हमारे पति देव के समान, शिव के समान। खोजे सोई की आज्ञा भी नारी, वो अनजान के तरह नारी को क्यों खोजेंगे? ज्ञान धाम, वो ज्ञान के धाम है। श्री लक्ष्मी के पति हैं, श्रीपति असुरारी, असुरों के हरि हैं। वो अनजान के तरह नारी को क्यों खोजेंगे? भ्रम हो गया। भगवान शिव जान गए। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि देखो, जिसकी कथा मुनि ने सुनाई थी, जिस
जिसकी भक्ति मैंने मुनि को बताई थी, वही भगवान हमारे हैं राम। भ्रम मत करो। यह भी जान रही कि हमारे पतिदेव झूठ नहीं बोलते, सर्वज्ञ हैं, फिर भी भ्रम नहीं छूटा। का परीक्षा लो जा करके। तो परीक्षा लेने के लिए गए तो हूँ बहु सीता बन करके, देवी न थी, सीता बन गई हूँ बहु एकदम, आगे में बैठ गई। भगवान श्री राम उधर से जब आए तो प्रणाम किया, सती माता प्रणाम, भगवान शिव कहाँ हैं? आप अकेली वन में यहाँ क्या कर रही हैं? नारी को तो चाहिए कि पति के साथ में रहे, भगवान शिव कहाँ है? परीक्षा लेने गई थी ना, आपने परीक्षा देना पड़ा। तो बहुत लज्जित हो गई, आंख बंद कर लिया। आंख बंद किया तो देखती क्या है? राम लक्ष्मण सीता। आंख खोलती है, आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता, ऊपर राम लक्ष्मण सीता, नीचे राम लक्ष्मण सीता, सब जगह राम लक्ष्मण सीता। अब तो थर थर कांपने लगी, डर के मारे फिर आंख बंद करती है। तो भगवान अपनी माया को समेट लिए, आंख खोलती है, कुछ नहीं है। गई भगवान शिव के पास, भगवान शिव ने पूछा क्या परीक्षा लिया? तो अब तो झूठ बोलना पड़ा। का परीक्षा क्यों कर लूंगी? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप जो कहते हैं वही सत्य है। आपने प्रणाम किया, मैं भी प्रणाम करने के लिए गई थी, मैं तो प्रणाम करके आ रही हूं, परीक्षा लेकर के नहीं। भगवान शिव ने सोचा यहां तो मानती नहीं थी, वहां गई तो बिना परीक्षा लिए कैसे आई, जरा देख लें। तब शंकर धरि देखे ध्याना, सती जो कि मर्म सो जाना। वो जान गए कि सती ने सीता का रूप धारण किया, और सीता तो हमारी इष्ट की धर्म पत्नी है, माँ के समान है। सब नारी में दुर्गा का रूप है। दुर्गा को मां मानिए तो सब नारी को मानिए। सब पुरुष में ब्रह्म परमात्मा का रूप है। स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं मानिएगा ना तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति नहीं होगी। दिल्ली में हम थे, एक नवयुवक था हमारे साथ में, गृहस्थ, बाद में शादी किया। एक माई आती थी, दोनों में हंसी देखे। मैंने थोड़ा सा कहा कुछ, तो कहती मैं देवर मानती हूं उनको। देवर मानती, मान लिया देवर है, हंसी कर रही है। भाई क्यों नहीं मानती है? भाई क्यों नहीं मानती है? पवित्र नाता है भाई का, देवर मानती है। लक्ष्मण जी तो देवर थे ना सीता का। जब सुग्रीव ने, सीता ने कुछ गिराया था सुग्रीव के पास, सुग्रीव साथी के साथ में बैठे थे, सीता को रावण लिए जा रहे थे, तो जेवर खोल करके माथे का, कान, नाक का और पांव का सब गिरा दिया आंचल में बांध करके। जब भगवान श्री राम गए तो सुग्रीव ने ला करके दिखाया। तो लक्ष्मण से पूछा भगवान श्री राम ने कि लक्ष्मण यह जेवर पहचानते हो या तुम्हारी भाभी का है? तो लक्ष्मण ने एक जेवर उठाया पांव का, क्या कहा? पद नुपुर मैं सकौं चिन्हारी। मैं प्रणाम करने के लिए जाता था, हमारी भाभी यह पहनती थी पैर में, मैं देखता था, लेकिन ऊपर का भैया मैं नहीं पहचानता। ऊपर कब होना सिया निहारी, ऊपर तो कभी देखा ही नहीं मैंने। जो भाभी है उसको तो देखा नहीं लक्ष्मण जी की भक्ति कैसी थी। यहां हंसी कर रहे हैं, देवर मान लिए। इस प्रकार की हंसी होगी तो भक्ति होगी? भक्ति नहीं होगी। माया बहुत प्रबल है।
हर समय फंसाते रहती है। देखिए, अब सती जी को भ्रम हो गया, भगवान शिव जान गए, उनकी भक्ति खत्म हो जाएगी अगर सती से प्रेम करे तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैंने नारी का त्याग कर दिया, इस शरीर से सती को मिलन नहीं होगा, अब हमारी भक्ति समाप्त हो जाएगी। आकाशवाणी हो गई कि आपके समान कोई शपथ लेने वाला, प्रतिज्ञा करने वाला नहीं हुआ ऐसा, ये अपनी धर्म पत्नी का भी त्याग कर दे, गलत काम किया तो, सीता का रूप धारण किया तो। सती बार बार पूछती है क्या प्रतिज्ञा किए स्वामीनाथ, भगवान शिव ने नहीं बताया, लेकिन कोई पुरुष नारी का त्याग कर दे वह जानने के लिए बाकी रह जाएगी, जान गई। तो यह देखिए, सती के से नारी को भी भ्रम हो गया, भगवान शिव की अर्धांगनी को, राम के विषय में। झूठ बोलते हैं लोग, कपट करते हैं लोग, छल छिद्र को देखते हैं, छल करते हैं, छिद्र को देखते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन बहुत पवित्र हो गया वही हमको पाता। अब मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, कपटी छल छिद्री हमको भावता ही नहीं है, तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। इस माया में रह करके मन को निर्मल करना कठिन है। सब रूप देखने में जो भी आता है, गरुड़ जी ने देखा भगवान राम बंधे हुए हैं, गरुड़ जी आए, नाग सब भागा, उनको भी भ्रम हो गया। भवबंधन से छूटहीं नरजपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नाग फांस सोई राम। छोटे राक्षस ने बांध दिया नाग फांस में राम को, जिनका नाम जप करके भवसागर से लोग पार उतर जाते हैं। गरुड़ जी ने सुनाया नारद बाबा को, नारद बाबा ने भेजे थे, तो नारद बाबा ने देखा माया सवार हो गई इनके ऊपर, ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा हमको बहुत काम है, सृष्टि का भार, शिव जी जोगी ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, उनके पास जाइए। जा रहे थे, शिव जी रास्ते में मिल गए। कहा गरुड़ प्रणाम किया, गरुड़ जी ने कहा कहाँ जा रहे हो गरुड़? कहा प्रभु आप ही के पास जा रहे थे, क्या बात है? तो राम के संबंध में बताइए। कहा मिले गरुड़ मार्ग में हम वही कबन भांति समझाओ तो ही, रास्ते में मिले हो, कैसे समझाऊं मैं तुमको? जब बहुकाल करिए सत्संगा तब तहाँ हो मोह ब्रह्मभंगा, बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ेगा तब मोह छूटेगा, ज्ञानता छूटेगी, ऐसे नहीं। सोचा खग जाने खग ही कर भाषा, पक्षी तो पक्षी की ही भाषा समझती है ना, तो भेज दिया कहाँ? काग भुसुंड के पास। और काग भुसुंड पक्षी में कौन है? मनुष्य में सबसे नीच जाति कौन होता है? जानते होंगे ना? नहीं जानते हैं? तो पहले क्या करते थे, आजकल नहीं खाए तो नहीं खाए, पहले जो हम लोग भोज खाते थे, अब पत्ता पर पत्ता उठा करके फेंक देते थे, और कौन आता था वो पत्ता को उठा करके काच काच करके सुखाता था और खाता था उसको? डोम, डोम कहते हैं ना, डोम जाते। अब पक्षियों में डोम कौन है? शपथ होई पक्षी चांडाला, लोमस जी ने साफ दिया था, जाओ चांडाल पक्षी, डोम को चांडाल भी कहते हैं ना, जाओ चांडाल पक्षी हो जाओ। काकभुसुंड जी को साफ दिया था ना, ब्राह्मण थे ना, लोमस जी ने साफ दिया, शपथ हो पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी हो जाओ। कौआ, सबसे नीच कौआ और सबसे ऊंचा गरुड़ जी, पक्षियों का राजा।
भगवान शिव ने सोचा अगर मैं इनको समझा देता हूं तो इसको अभिमान रहेगा, अहंकार रहेगा कि हमारे गुरु शिव जी हैं, भगवान शिव हैं। लेकिन इनको तो अहंकार होना ही नहीं चाहिए। कुछ भी अहंकार हो जाए तो नीचे गिरेगा। इसको तो वैसे के पास में भेजा जाए। तो किसी के पास विद्या मिल जाए, चाहे वह चांडाल ही हो, अगर वो विद्वान हैं, स्वपत जी महाराज क्या थे? चांडाल ही तो थे। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने भेज दिया वहां, उनके जाने से ही घंटा बजा था। मेहतर पहले कटघरा बना करके बड़े घरों के लोग क्या करते थे, थोड़ा सा उसमें छिद्र रहता था, नीचे में टीन रहता था, कटघरा में बैठ करके पकाना किया, टीन में गिरा। अब मेहतर क्या करता था, वो टीन को उठा करके दूर में फेंकता था पकाना। मेस्तर जिसको कहते हैं, मेहतर, नाभाजी मेहतर से, रैदास जी चमार, कबीर साहब जुलाहा। ज्ञान जिसके पास में हो वहां लीजिए ज्ञान जा करके संतों के समीप, जाति पाति की बात नहीं। तो काकभूषुंड जी ने सुनाया गरुड़ जी को राम की कथा, भगवान शिव ने सुनाया पार्वती के रूप में जब आई सती तब, भरद्वाज जी को सुनाया याज्ञवल्क्य जी ने, तुलसीदास जी ने सब लोगों को सुनाया। यह 4 संवाद है रामचरितमानस में। तो माया से छूटने के लिए पहले अपने आप को जानेंगे, मैं कौन हूं। माया ईश नो आप कहाँ जान कहिए सो जीव। जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, वही जीव है। अब परमात्मा कौन है? तो कहा बंध मोक्ष प्रद, जीव को बांधने वाला, खोलने वाला, अब माया को नचाने वाला। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित्र लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी सहित समाजा। वह माया जो है प्रभु की भाव के इशारे से नाचती है, वो परमात्मा है, माया प्रेरक शिव। सबको तो माया ही नचाती है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। संसार एक दृश्य है, तमाशा है, परमात्मा उसको देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाते हैं, करोड़ों ब्रह्मा को नचाते हैं, करोड़ों विष्णु को नचाते हैं, करोड़ों शिव को नचाते हैं। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथय बानी, कोटि देवी खरी है चेरियाँ, कोटि शेष मरम न जाने। आकाश फिर पाताल कोटि है, कोटि ब्रह्मांड, कोटि ज्ञानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में इंद्र कोटि ता भरे पानी। सब माया को नचाने वाले, सारी सृष्टि माया को रचने वाले परमात्मा ही है। उस परमात्मा को जानेंगे। 2 तरह की माया है, विद्या अपर अविद्या 2। एक दुष्ट अतिशय दुरूपा, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। तो अविद्या माया जो है दुष्टा माया है। जा बस जीव पड़ा भवकुपा, जिसके बस में जीव पड़ करके संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। गाछ वृक्ष, कीड़ा फतिंगा, पशु पक्षी, सांप कछुआ मछली आदि या बनते रहते हैं। रामकृष्ण ने देव परमहंस देव जी ने इस माया को, वो देख रहे हैं ना, वो धोती वाले हैं, दाढ़ी है, देख रहे हैं, और कुर्ता उर्ता नहीं है। वो रामकृष्ण परमहंस देव जी विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने कहा यह अविद्या माया 6 भागों में है, काम
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यह 6 प्रकार की जो माया है यही संसार में डालती है जीव को। यह दुष्टा माया है, अविद्या माया है। विद्या माया को उन्होंने कहा 2 भागों में है, ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग। वैराग हो जाए तो परम वैरागी हम पहले कह चुके हैं, 3 गुणों से परे, सिद्धियों से परे चले जाते हैं। तो जो सिद्धियों से परे चले गए, 3 गुणों से परे चले गए, परम वैरागी हुए। तो ज्ञान उनको होगा। ज्ञान मान जहां एक और नहीं, एक भी माया नहीं है वहां तो परमात्मा ही है, उसी को ज्ञान कहा गया। देख है इस ब्रह्म समान सब माही, सब में परमात्मा ही है, ऐसा जो देखता है ना उसी को ज्ञानी कहा जाएगा। गुरु महाराज थे, गाछ को काटना था, गाछ को काटना था। गुरु महाराज से बोले कि रास्ता नहीं बनते गुरु महाराज, गाछ नहीं काटला। नहीं, गाछ नहीं कटेगा, गाछ को छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा। छोड़ दिए। उस समय फिर सब कोई जुटे। तो पूज्य संत जी महाराज तो साथ में रहते थे, भगीरथ बाबा, शाही बाबू उधर रहते थे, पूज्य शाही बाबा, उल्लास बाबू आदि आदि जुटे। सरकार गाछ नहीं काटल जेते तो रास्ता नहीं बनते, सरकार आज्ञा दियो, सरकार दियो। गुरु महाराज के सुबह, तो सुबह गुरु महाराज फिर व्हीलचेयर ले चलो गाछ के नज़दीक ले। अहाँ का बड़ तकलीफ होते, लेकिन अहूँ अहाँ के भलाइए होते। अहाँ के अगर नहीं काटल जेते तो रास्ता नहीं बनते। अब गुरु महाराज जिसका भला कर रहे हैं उसको, उसका बुरा कहाँ होगा? अहाँ के भलाइए होते। तकलीफ तो होता है लेकिन भलाइए होते। एक संत का रास्ता बन रहा है, तब कटवाए। हम कुपा घाट में रहते थे, महर्षि संत शिव जी महाराज नहीं थे, बाहर गए थे। और नीम आगे में गुरु महाराज के आगे में नीम का गाछ था, पीछे में भी था उधर बगल में। और अगला गाछ का एक डाल झुक गया था बरमदा के तरफ। राम लगन बाबा ने कहा एक साधु को, उसको काट दो, संत से भी जी आ जाएंगे तो काटने नहीं देंगे, नहीं काटने देंगे, काट दो उसको। कटवा दिया। फुलबारी जब बन गई तो एक गाछ था रास्ते में, रास्ता सांकड़ा है, टहलने के लिए जाते थे, और उसकी डाली झुकी हुई थी। उसमें माथा टेढ़ा करके थोड़ा झुक करके संत जी महाराज चले जाते थे टहलने के लिए फुलबारी में। विद्यानंद बाबा भी जाते थे। विद्यानंद बाबा लिखे हैं, विद्यानंद बाबा ने एक हथियार लिया, गया काटने के लिए। तो इन्होंने देख लिया संत जी महाराज ने, कहा क्या करते हो, यहाँ आओ। तो हथियार लेकर, कहा कि हथियार लेकर क्या करते हो? हथियार क्यों हाथ में, क्या करना चाहता था? कहा हुजूर टहले जाए छे रोज, और डाली झुकलो छे, हुजूर का दिक्कत हो छे, झुकी के जाओ पड़े छे, डाली काटी देवे। तो बोले कि तुम्हारी उंगली को काट देगा तो कैसा लगेगा? तुम्हारी उंगली को काट देगा तो कैसा लगेगा? छोड़ दो, मैं चला जाता हूं झुक करके। काटने तक नहीं देते थे, उनके दुख को भी देखते थे। क्या देखते थे? देखिए, घट घट में वह साई रमता। कटु वचन किसको कटु वचन कहेंगे? कटु वचन किसको कहेंगे? परमात्मा सब में है। घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पी मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रहे तो को पी मिलेंगे। अंधकार रूपी पर्दा को खोलिए, प्रकाश को खोलिए, शब्द को खोलिए, परमात्मा मिलेंगे। अपने घट में परमात्मा मिलेंगे। वो परमात्मा सब जगह हैं। तो परमात्मा की भक्ति करिए,
माया की भक्ति त्याग करके परमात्मा अपने अंदर में मिलेंगे। अब बाहर में कहीं भी जाएंगे तो माया मिलेगी, लेकिन अंधकार में नहीं। आंख में अंधकार है, सपना में कंठ में आते हैं, गहरी नींद में इधर आते हैं। इधर नहीं मिलेंगे परमात्मा, यह ब्रह्मांड है, इसमें मिलेंगे। वह भी प्रकाश और शब्द के पार करने के बाद। तो साधन करके यहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा है। किरण बाबू बतलाए, छोटू भी हमको फोन किए थे कि बाबा 1 महीना का ध्यानाभ्यास चल रहा है। हम उस समय जा रहे थे रांची। हम तो रांची जा रहे हैं और लौटने का हमारा था जो ना, हम 21 तारीख से पहले लौटते, लेकिन यह जो आ गए बीच में, अब समझिए। तो कमलेश्वरी बाबू फोन किए, एक बात इधर, दूसरा एक ठो भक्त वहाँ बेचन भगत, वो हरनहा के, वो भी बेचारे बहुत हमारे अच्छे प्रेमी थे, वो भी खत्म हो गए। 12 तारीख को उनका भी है, तो अभी उनका पुत्र फोन किया, बाबूजी खत्म भगले बाबा। फिर टिकट बना करके आना पड़ा हमको कि अब जाना ही है तो कमलेश्वरी बाबू का भी कर दें। थोड़ा पहले ही बना करके चले आए टिकट। तो देखिए, मतलब प्रेम अगर है, प्रेम में तो पुकार हो जाए, प्रेम में तो परमात्मा दौड़ करके चले आते हैं। प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं। सत्संगी में, साधु में प्रेम, या प्रेम सबसे करिए, संसार में रहिए मिलजुल करके, लेकिन वास्तविक प्रेम परमात्मा से करिए। परमात्मा को सब में देखिए। यह जब दृष्टि हो जाएगी तब परम कल्याण, सारे दुखों से छूट जाएंगे। समय 5 से भी ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।